Our today's topic is school health services. Introduction. School health services is an important aspect of community health. It is possible to increase the health level of community and achieve growth in the health of future generation through school health services है ना. स्कूल हेल्थ सर्विसेज के थ्रू हम जो कम्युनिटी या फ्यूचर जनरेशन की हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो 1909 में द फर्स्ट टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाज डन. 1909 में फर्स्ट टाइम स्कूल हेल्थ में जो स्कूल में बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ था. कहाँ पे? बड़ौदा सिटी में. इन 1961 द 5-year प्लान many state provided for school health and school feeding program. After that, definition of school health according to K.K. Gilani, school health refers to the हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है ना, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबिंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. जब स्कूल आ गया तो अमंग पीपल, टीचर एंड अदर स्कूल पर्सोनल. जो स्कूल में पर्सोनल प्रेजेंट होते हैं, इधर स्टूडेंट, टीचर और अदर personnel which are present in the school. The school health refer to the state of complete physical, mental, social, spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity among people, teacher and other school personnel. After that, definition of school health services. School health services refers to need-based comprehensive services. Comprehensive services मतलब in which all the services are included, है ना, which are rendered to, जो किसको प्रोवाइड की जाती हैं? people, teacher और other personnel in the school to promote, protect their health, prevent and control disease and maintain their health. ठीक है, तो ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज होती हैं. मतलब इसमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी. प्रमोटिव सर्विसेज भी, प्रोटेक्टिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव सर्विसेज, है ना. तो ये सारी सर्विसेज किसको प्रोवाइड की जाएगी? पीपल, टीचर और अदर पर्सनल इन द स्कूल. After that, next is the aim. The ultimate aim of school health services is to promote, protect and maintain the health of school children and reduce morbidity or mortality in them, है ना. कि जो स्कूल में ही बच्चों में हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देना, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और डिक्रीज करना मॉर्बिड डिजीज रेट और डेथ रेट को डिक्रीज करना. After that, next is objective of this school health services to promote the positive health. कि जो बच्चे हैं उनमें हेल्दी लाइफ को प्रमोट करना, टू प्रिवेंट डिजीज, है ना, डिजीज को प्रिवेंट कर देना एंड अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप ऑफ द डिफेक्ट. ठीक है, जो भी डिफेक्ट अगर आइडेंटिफाई हो जाता है उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना एंड अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, है ना. जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनमें उनको हेल्थ कॉन्शियस बनाना, ठीक है, उनको जागरूक करना एंड टू द प्रोविजन ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट. की जो स्कूल का एनवायरनमेंट हो दैट शुड बी हेल्दी एनवायरनमेंट. देन द नीड फॉर स्कूल हेल्थ सर्विसेज. स्कूल हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना. स्कूल चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ वाइटल और सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. की जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं वो वाइटल पार्ट है. वाइटल मतलब दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और सब्सटेंशियल सेगमेंट. सब्सटेंशियल का मतलब है काफी लार्ज सेगमेंट है पॉपुलेशन का. स्कूल जो बच्चे हैं, ठीक है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. स्कूल चिल्ड्रन आर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, जो स्कूल चिल्ड्रन है वो वल्नरेबल सेक्शन है, मतलब उनको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है बाय वर्च्यू ऑफ देयर आइदर फिजिकली देख ले, मेंटल, इमोशनल, सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना. तो उनको क्या है, स्पेशल केयर की जरूरत है. वो एक वल्नरेबल सेक्शन है, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है. स्कूल चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन. Then children coming to school belong to different socio-economic status or cultural background which affect their health और न्यूट्रिशनल स्टेटस, है ना. वो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे एक साथ होते हैं, तो
जिस वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका अफेक्ट हो सकता है, एंड रिक्वायर हेल्प एंड गाइडेंस इन प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। एंड चिल्ड्रन इन स्कूल एज आर प्रोन टू गेट स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम, है ना, थोड़ा वल्नरेबल सेक्शन है, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है और उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है ना, तो दे आर मोर प्रोन फॉर हेल्थ प्रॉब्लम। Health problem in children such as malnutrition include जैसे कि PM है, marasmus, kwashiorkor, deficiencies, vitamin deficiencies, anemia, and then infectious disease, it include डायरियल डिजीज एक्सेट्रा, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ना, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा। डिजीज ऑफ स्किन, आई और द ईयर सच एज स्कैबीज, डर्मेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टरी एरर्स एक्सेट्रा। dental carie, they are more prone for respiratory disease such as tuberculosis, pneumonia, asthma, and also for behavioral problem. After that, the principle include स्कूल हेल्थ सर्विसेज शुड बी ऑन हेल्थ नीड ऑफ द चिल्ड्रन। जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड होनी चाहिए। इट शुड बी प्लान इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल हेल्थ पर्सनल, पेरेंट्स और कम्युनिटी पीपल, है ना। जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग करेंगे तो उसमें स्कूल को भी इन्वॉल्व करना है, हेल्थ पर्सनल भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, स्कूल मतलब टीचर्स, है ना, पेरेंट्स और कम्युनिटी पीपल, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट प्लानिंग। स्कूल हेल्थ सर्विसेज शुड बी a part of community health services, and school health services should emphasis on health education. मेन फोकस इसका किसके ऊपर होगा? हेल्थ एजुकेशन टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, इम्प्रूव एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्टाफ, ना, कि उनको मोटिवेट करना कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल लें, ठीक है, कैसे वो डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज शुड एम्फेसिस ऑन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज। तो ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव, कि डिजीज को प्रिवेंट करना, है ना, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करना, ठीक है, और प्रोमोटिव सर्विसेज की अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, योगा करना, मॉर्निंग वॉक करना, हैंड हाइजीन मेंटेन करना। तो ये सारी किस में आएंगी? प्रोमोटिव सर्विसेज, या हेल्दी डाइट लेना, ठीक है, जिससे उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई होगा। तो इट शुड एम्फेसिस ऑन लर्निंग थ्रू एक्टिव और डिजायरेबल पार्टिसिपेशन। तो इसमें जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे हेल्थ एजुकेशन देना है तो उन चीज़ों के लिए बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट शुड बी कॉन्टिन्यूस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कुछ एक हफ्ता या मतलब कुछ टाइम तक स्कूल हेल्थ सर्विसेज की उसके बाद बंद हो गए ना, तो ये कॉन्टिन्यूस और ऑन गोइंग प्रोसेस है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज शुड हैव एन इफेक्टिव सिस्टम टू रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग। After that aspect of school health services, it include health appraisal of school children and school personnel, remedial measure and follow-up, prevention of communicable disease, healthful school environment, nutritional services, first aid and emergency care, mental health, dental health, eye health, health education, education of handicapped, proper maintenance and use of school health record. The first one is health appraisal. The health appraisal should cover not only the students, ठीक है, सिर्फ जो हेल्थ अप्रेजल होगा, चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होगा, उसमें सिर्फ स्टूडेंट को ही इन्वॉल्व नहीं करना है, बट टीचर्स को या अदर जो स्कूल पर्सनल है उनको भी इन्वॉल्व करना है। हेल्थ अप्रेजल कंसिस्ट ऑफ पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय द क्लास टीचर। तो इसमें पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन आएगा और जो क्लास टीचर है वो डेली बेसिस पे स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट वन इज पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। The school health committee in India recommendation medical examination of children at the time of admission या entry और thereafter every 4 साल के बाद जो है medical examination होगा। The initial examination should include careful history लेंगे and physical examination of the child with test for vision, hearing और speech, है ना, ये test इसमें आएंगे vision, hearing और speech के लिए। After that a routine examination of blood and urine should be carried
आउट, है ना, यूरिन ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, ये सारा एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि इसमें पी है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एंड एग्जामिनेशन ऑफ फिशेस फॉर इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में ट्यूबरक्लोसिस इज मोस्ट कॉमन, सो ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग और मास स्क्रीनिंग शुड नॉट बी withheld. And medical inspection by recording the medical history, regular recording of height, weight, annual testing of vision, preparing child for medical examination by helping them understand the how and why, the health appraisal. ये मतलब ये सारा इसमें आएगा, हाइट, वेट, मेजरमेंट। आफ्टर दैट स्कूल पर्सोनल ने क्या करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन टू टीचर, है ना, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दैट शुड बी गिवन टू टीचर एंड अदर स्कूल पर्सोनल एज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट टू विच द चाइल्ड इज एक्सपोज्ड। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो जो हेल्थ पर्सोनल जो टीचर है उनको भी उस बारे में बताना है। आफ्टर दैट डेली मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन, तो टीचर उस बच्चे की डेली मॉनिटरिंग करेंगे। द टीचर इज इन अ यूनिक पोजिशन to carry out the daily inspection. The following clue will help the school teacher in suspecting children who need medical attention, है ना। तो जो टीचर है वो डेली बेसिस पे बच्चे की इंस्पेक्शन करेगा, जैसे कि क्या क्या चेक करेंगे, अनयूजुअली flushed face, any rash or spots, symptom of acute cold, coughing, sneezing, sore throat, rigid neck, and nausea, vomiting, red or watery eyes, headache, chills, fever, listlessness, sleepiness, या disinclination to play, है ना, बच्चा डिनाई करेगा खेलने से, या डायरिया, पेन इन द बॉडी, स्किन कंडीशन लाइक स्केबीज, रिंगवॉर्म, पेडिकुलोसिस, ये कुछ कॉमन सिम्टम है जो डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करने हैं। आफ्टर दैट सेकेंड इज रेमेडियल मेयर एट द फॉलोअप। अब जिसमें हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है उसको क्या करना है, रेमेडियल मेयर देना है, उसको क्यूरेटिव सर्विसेज देनी है। मेडिकल एग्जामिनेशन आर नॉट एट एंड इन देमसेल्फ, दे शुड बी फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड द फॉलोअप, है ना, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। स्पेशल क्लिनिक शुड बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली फॉर स्कूल चिल्ड्रन एट PHC इन द रूरल एरिया, ना। तो जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है बच्चे में उसके लिए स्पेशल क्लिनिक रखे जाते हैं स्कूल चिल्ड्रन के लिए PHC में, एंड इन वन ऑफ द सेलेक्टेड स्कूल और डिस्पेंसरी फॉर द ग्रुप ऑफ अबाउट 5000 चिल्ड्रन इन द अर्बन एरिया। और अगर अर्बन एरिया है तो वहाँ पे या तो किसी स्कूल में ही जो क्लिनिक्स रखे जाएंगे या डिस्पेंसरी में क्लिनिक रखे जाएंगे। कंसीडरिंग द हाई प्रेवलेंस ऑफ डेंटल, आई, ईयर, नोज और थ्रोट डिफेक्ट इन द स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया, स्पेशल क्लिनिक शुड बी सिक्योर्ड और प्रोवाइडेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फॉर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सच डिफेक्ट, है ना। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर क्या है, बच्चों में डेंटल, आई, ईयर, नोज और थ्रोट के डिफेक्ट है, तो उसके लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल क्लिनिक इंडिया में रखे जाते हैं। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर बेड इन द एग्जिस्टिंग रेफरल हॉस्पिटल, है ना, जो भी रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ पे अलग से बच्चों के लिए बेड फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। आफ्टर दैट थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। It include communicable disease control through immunization is the most emphasized school health services function, है ना, कि इसके जो communicable disease है उसको prevent करने के लिए immunization is a most common measure. A well-planned immunization program should be drawn up against the common communicable disease. A record of all immunization should be maintained as a part of school health record. तो जो भी immunization का record होगा उसको maintain करके रखना है उस record को। आफ्टर दैट हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट, कि जो स्कूल एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए ना, हेल्थफुल होना चाहिए। द स्कूल बिल्डिंग, साइट, इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द चाइल्ड ग्रोज एंड डेवलप।
तो किस टाइप का स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए? लोकेशन सबसे पहले, द स्कूल शुड नॉर्मली बी सेंट्रली सिचुएटेड विद प्रॉपर अप्रोच रोड, है ना, कि जो स्कूल है वहां तक रोड फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, और एट अ फेयर डिस्टेंस फ्रॉम बिजी प्लेसेस से थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए, जैसे सिनेमा हाउसेस, फैक्ट्री, रेलवे ट्रैक, मार्केट प्लेस है, इन चीजों से थोड़ा दूर होना चाहिए। साइट शुड बी ऑन सुटेबल हाई लैंड, है ना, जो स्कूल की जो साइट है वो थोड़ा हाइट पे होनी चाहिए, है ना, एंड प्रॉपरली ड्रेन्ड, ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए। जैसे कि जो ये हेल्थ कमेटी है SHC श्रीवास्तव हेल्थ कमेटी रिकमेंडेड दैट 10 एकड़ फॉर हायर एलिमेंट्री स्कूल, 5 एकड़ फॉर प्राइमरी स्कूल विद एडिशनल 1 एकड़ ऑफ लैंड पर 100 स्टूडेंट, है ना। ये बताया है कि एलिमेंट्री के लिए 10 एकड़ की लैंड चाहिए, और जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए 5 एकड़ का लैंड विद 1 एकड़, 100 स्टूडेंट के लिए 1 एकड़ एक्स्ट्रा लैंड, अगर 200 है तो 2 एकड़ एक्स्ट्रा लैंड। प्लेग्राउंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट। After that, the structure, nursery or secondary school as far as possible be single storied, ठीक है, ये सिंगल स्टोरीड होनी चाहिए। एक्सटीरियर वॉल शुड हैव अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 10 इंचेस, क्योंकि जो बच्चे हैं नर्सरी या सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं फॉल्स के चांसेस हो सकते हैं ना, तो 1 स्टोरीड होने चाहिए। एक्सटीरियर वॉल शुड बी मिनिमम थिकनेस ऑफ 10 इंचेस एंड शुड बी हीट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। आफ्टर दैट द क्लासरूम, वरांडा शुड बी अटैच टू द क्लासरूम, के साथ वरांडा अटैच होना चाहिए। नो क्लासरूम शुड एकोमोडेट मोर देन 40 स्टूडेंट, से ज्यादा एक क्लास में नहीं होने चाहिए। पर कैपिटा स्पेस फॉर स्टूडेंट इन क्लासरूम शुड नॉट बी लेस देन 10 स्क्वायर फीट। After that, the furniture should suit the age of the student to provide single desk and chair, है ना, हर एक स्टूडेंट को सिंगल डेस्क और सिंगल चेयर होनी चाहिए। डेस्क शुड बी माइनस टाइप डेस्क कैसे होते हैं? एज ऑफ द चेयर गो इनसाइड द एज ऑफ द डेस्क, एंड chair should be with proper backrest with facility for desk work, चेयर के साथ डेस्क वर्क की फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। आफ्टर दैट द डोर एंड द विंडो शुड बी ब्रॉड विथ द बॉटम सील एट द हाइट ऑफ 2 to 6 फ्रॉम द फ्लोर लेवल। कंबाइंड डोर, ये डोर का दिया है। कलर, इनसाइड कलर ऑफ क्लासरूम शुड बी वाइट होना चाहिए, शुड बी पीरियडिकली वाइट वॉश्ड, है ना, उसको कुछ टाइम के बाद वाइट वॉश करवाना है। देन लाइटनिंग, क्लासरूम शुड हैव सफिशिएंट नेचुरल लाइट periodically from the left and should not be from the front, है ना, साइड से मतलब लाइट आनी चाहिए एज कम्पेयर टू फ्रंट से देखा जाए तो। वाटर सप्लाई, देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ सेफ और पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, एंड विच शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टैप्स। ईटिंग फैसिलिटी, देयर शुड बी सेपरेट रूम फॉर मिड डे मील के लिए अलग रूम होना चाहिए। लेबोरेटरी, प्राइवेस और यूरिनल लेबोरेटरी, प्राइवेस एंड यूरिनल शुड बी प्रोवाइडेड। 1 यूरिनल फॉर 60 स्टूडेंट के लिए 1 यूरिनल होना चाहिए, एंड 1 लैट्रिन फॉर 100 स्टूडेंट। अरेंजमेंट शुड बी सेपरेटली मेड फॉर बॉयज और गर्ल, है ना, गर्ल्स के लिए अलग लेबोरेटरी होनी चाहिए और बॉयज के लिए अलग होनी चाहिए, टॉयलेट मतलब जिसको बोलेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल सर्विसेज। ये सारा किस में था? स्कूल, हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट में, है ना, कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सर्विसेज। चाइल्ड हु इज फिजिकली वीक, अगर कोई बच्चा फिजिकली वीक है तो ही विल बी मेंटली वीक ऑल्सो, तो कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द स्कूलिंग, ठीक है। द डाइट शुड कंटेन ऑल, तो वो स्कूल का मतलब फुल एडवांटेज नहीं ले पाएगा। अगर बच्चा फिजिकली वीक है, वो मेंटली भी वीक होगा, तो वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएगा। द डाइट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन एडिक्वेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। तो स्कूल में न्यूट्रिशनल सर्विसेज के लिए मिड डे स्कूल मील चलाया गया है, तो
Srivastava Health Committee 1961 recommended that school children should be assured of at least one nourishing meal, है ना, कि स्कूल चिल्ड्रन को एटलीस्ट एक नरिशिंग मील देना है, न्यूट्रिशियस मील देना है. तो स्कूल में शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 1/3 ऑफ द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, है ना, जो दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसका जो थर्ड पार्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड होगा, एंड अबाउट हाफ ऑफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट टू द चिल्ड्रन. और जो डेली की हाफ की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी प्रोवाइडेड एट द स्कूल. आफ्टर दैट अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, यूनिसेफ इज असिस्टिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंट्स, सीड्स, मैन्योर, वाटर सप्लाई, इक्विपमेंट. तो यूनिसेफ ने अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया था. द प्रोड्यूस में बी यूटिलाइज्ड इन द स्कूल फीडिंग प्रोग्राम एज वेल एज फॉर द न्यूट्रिशनल एजुकेशन. जो इसमें प्रोडक्शन होगी उसको इन स्कूल प्रोग्राम में यूज किया जाएगा. आफ्टर दैट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है जिनके प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं ना. कौन कौन से डिसऑर्डर है, सच एज डेंटल कैरीज, एंडेमिक ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, होस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर. आफ्टर दैट नेक्स्ट है फर्स्ट एड और एमरजेंसी care. So first aid and emergency care to people who become sick or injured on school premises rest with the teacher, and therefore all teachers should receive adequate training during teacher training program and in service training program to prepare them to carry out the obligation. है ना, कि ये जो फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर है वो कब प्रोवाइड करेंगे, जब बच्चा स्कूल में एकदम से बीमार हो जाता है तो उस टाइम पे उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे. तो उसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है. देन द एक्सीडेंट लीडिंग टू माइनर और सीरियस इंजरी, मेडिकल इमरजेंसी सच एज गैस्ट्रोएंटराइटिस, कॉलिक, एपिलेप्टिक फिट, फेंटिंग एक्सेट्रा. ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. इन एवरी स्कूल अ फुली इक्विप्ड फर्स्ट एड post should be provided as per regulation of St. John Ambulance Association of India. ना, तो हर एक स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. ठीक है, कि एक फुली इक्विप्ड फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. आफ्टर दैट मेंटल हेल्थ. द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड अफेक्ट हिज फिजिकल हेल्थ, है ना. अगर बच्चा मेंटली हेल्दी है तो वो अनहेल्दी है तो वो फिजिकली अनहेल्दी होगा, वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा. तो मेंटल हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्कूल हेल्थ में. जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जैसे कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, कोई बच्चा है 18 साल से छोटा है, कोई एंटी सोशल एक्ट कर लेता है, माल एडजस्टमेंट, ड्रग एडिक्शन आर बिकमिंग प्रॉब्लम अमंग द स्कूल चिल्ड्रन. जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, ये सारी प्रॉब्लम स्कूल में हो जाती है. द स्कूल इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्लेस फॉर शेपिंग द चाइल्ड बिहेवियर. तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे के बिहेवियर को एक शेप प्रोवाइड होती है ना, एंड प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ. तो नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन, कोई बच्चों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कि टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है या कुछ ऐसे, इस टाइप का डिस्टिंक्शन नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आइदर ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, रिच, पुअर, क्लेवर, डल स्टूडेंट. तो इट इज़ नाउ इंक्रीजिंगली रियलाइज दैट देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर वोकेशनल काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट इन द स्कूल. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में साइकोलॉजिस्ट और कोई काउंसलर हो. आफ्टर दैट द डेंटल हेल्थ. चिल्ड्रन फ्रिक्वेंटली सफर, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है, डेंटल कैरीज और पेरियोडोंटल डिजीज. दीज आर टू कॉमन डेंटल डिजीज इन इंडिया. द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुड हैव प्रोविजन फॉर डेंटल एग्जामिनेशन एट लीस्ट वंस अ ईयर. तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में डेंटल एग्जामिनेशन का प्रोविजन भी होना चाहिए, साल में एटलीस्ट एक बार तो डेंटल एग्जामिनेशन होना चाहिए. देन प्रीलिमिनरी inspection of teeth and do prophylactic cleaning, which is of great value in preventing gum trouble and in improving personal appearance. After that, eye health services. School should be responsible for early detection of refractive error, treatment of squint, emboli, opia. It is the impaired or dim vision.
Then detection and treatment of eye infections such as trachoma. Trachoma is also contagious bacterial infection of the eye that is causing inflamed granular formation हो जाती है. Administration of vitamin A to children at risk है ना, जो risk में है बच्चे उनको vitamin A administration करना has shown gratifying result. After that, health education, the most important element of school health program is health education. The goal of health education are to bring about desirable changes in health knowledge. मतलब ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ एजुकेशन, है ना. हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ही बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है कि कैसे वो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करें, ठीक है, कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट करें और डिजीज को प्रिवेंट करें. तो हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल शुड कवर द फॉलोइंग एरिया: पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और फैमिली लाइफ. एंड एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. अब जो हैंडीकैप्ड बच्चा है उसको भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. द अल्टीमेट गोल इज टू असिस्ट द हैंडीकैप्ड चाइल्ड एंड हिज फैमिली सो दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू रीच हिज मैक्सिमम पोटेंशियल, है ना, ताकि बच्चा अपना जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, एनर्जी है, उसको ले पाए. टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल, है ना, और वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पाए. टू बिकम एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल, खुद वो इंडिपेंडेंट बन पाए. एंड टू बिकम अ प्रोडक्टिव और सेल्फ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी. तो उसके लिए हैंडीकैप्ड एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड. स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, तो जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ, ठीक है, इम्यूनाइजेशन का है, तो इन सब चीज़ों का क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. तो एक क्यूमुलेटिव हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट शुड बी मेंटेन्ड. सच रिकॉर्ड शुड कंटेन identifying data, name, date of birth, parent name, address, past health history, and a record of finding the physical examination का record, screening test, record of service provided, है ना, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हुए, कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, क्या सर्विसेज प्रोवाइड हुई, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. टू मेंटेन क्यूमुलेटिव इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. And to analyze and evaluating school health program and providing a useful link between the home, school or community. After that, the school health team, कौन कौन मेंबर होते हैं स्कूल हेल्थ टीम के? द स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल टीचर एंड पेरेंट्स, कम्युनिटी, चिल्ड्रन, मेडिकल ऑफिसर, स्कूल हेल्थ नर्स, female health worker or health supervisor is also the member of the school health team. After that, the role of school health nurse. The role of school health nurse, before this, the area of school health services. कहाँ पे, मतलब किन किन चीज़ों में ये चेकअप होना है ना. स्कूल मील, प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल हेल्थ एजुकेशन, स्कूल एनवायरनमेंट, training and research, and school health environment. Then the role of school health nurse: health promotion or specific protection from disease, early diagnosis and treatment of disease, prevention of complication and rehabilitation, and other function. This is all about the topic.